नो सर। नो सर। नो सर। तो देखो जो सबसे पहला टैग होता है, देखो ये हमारा फोल्डर था ना इस लास्ट क्लास में, ये इतना लिखा था हमने। तो अब मैं सबसे पहला टैग लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला टैग स्टार्टिंग से बिल्कुल देखो, बॉडी के अंदर आऊंगा और सबसे पहला टैग हम यूज करेंगे, देखो जो सबसे पहला टैग हमारा होता है वो होता है H1 टैग। तो मैंने अब लिखा H1, देखो ये H1। तो आप लोग कैसे लिखोगे, मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में, हम जो भी कुछ काम करेंगे सारा काम इस बॉडी टैग के अंदर करेंगे, ठीक है। हम जो भी कुछ लिखेंगे ना सारा कुछ इस बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। हेड में क्या क्या यूज होता है, CSS जावास्क्रिप्ट, है ना। बाकी सारा काम किसमें करेंगे, बॉडी टैग के अंदर। तो सबसे पहला टैग आता है हमारा H1। तो देखो H1 आप कैसे लिखोगे, ऐसे देखो H1 इस तरीके से देख पा रहे हो ना, H1 ऐसे, और एंटर दोगे और लिखोगे बीच में हेलो ग्वालियर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा नीचे S2 हेलो ग्वालियर, ठीक है। H1 से लेके H6 तक ये सारे हमारे होते हैं हेडिंग टैग। अब आएगा H3, देखो ऐसे H3 लिखना होगा, एंटर दिया। फिर यहाँ पे आएगा हमारा H4, ये H4 आ गया। फिर हमारा आएगा H5, ये H5 हो गया। फिर हमारा होगा S6, ये S6 हो गया। तो H1 से लेके S6 तक ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं हेडिंग टैग। अब इसको मैं रन करता हूं, देखो सबको पता है, राइट क्लिक करके ओपन द लाइव सर्वर, देखो इस तरीके से। तो आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है, H1 सबसे बड़ा साइज है, दिख रहा है ना, H1 सबसे बड़ा होता है हेडिंग टैग। और हेडिंग कैसे मालूम पड़ेंगी, देखो ये बोल्ड है, आप देख पा रहे हो बोल्ड दिख रही हैं। तो H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, H3 और छोटा, H4 और छोटा, H5 और छोटा, H6 और छोटा। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हेडिंग टैग। H1 से लेके S6 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग टैग बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में एक आता है पैराग्राफ टैग, जो होता है P से, ठीक है। ये होता है हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है। देखो ये, देखो ये होता है पैराग्राफ। बुक्स पढ़ते हो, बुक्स में दो चीज होती है, एक होता है हेडिंग और एक होता है पैराग्राफ। H1 से लेके S6 तक ये हमारी सारी होती है हेडिंग है, और एक होता है P से पैराग्राफ, ठीक है, जो हेडिंग के अंदर लिखा जाता है हमारा। तो आप हेडिंग कैसे लिखोगे सब लोग, H1 ऐसे लिखोगे, एंटर दे देना, बीच में आप टाइप करना हेलो ग्वालियर, ठीक है। नोट करो इसको आप लोग, सब इसको नोट करें और रन करें इसको ब्राउजर पे। तो अब मैं बात करता हूं थोड़ा आगे की ओर, देखो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सब लोग एक चीज देखो, ठीक है। आप एक अलग बनाओ फाइल यहाँ पे एक अलग। अब देखो HTML की फाइल आप कैसे बनाओगे सब लोग, तो आप इनमें से किसी भी एक HTML की फाइल पे क्लिक करो, करो। आपकी जो HTML की फाइल होगी ना, इसमें से आप किसी भी एक HTML की फाइल पे क्लिक कर लो ऐसे, और फिर इस प्लस पे क्लिक करना, इस प्लस पे न्यू फाइल के लिए ऐसे, और फिर आप दे दो फाइल का नाम d.html ऐसे। जब भी आप कोई HTML फाइल बनाओगे तो पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी HTML फाइल पे क्लिक कर लेना ऐसे, तब आप एक न्यू HTML फाइल बनाना, ठीक है। समझ में आ गया, कर लो सब लोग ये d.html। ऐसा क्यों करना है पता है, अब मान के चलो आपने CSS वाले फोल्डर पर कहीं क्लिक कर दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब आपने बनाई फाइल, तो वो फाइल हमारी कहां बनेगी, आप देखो जी फाइल कहां बन गई, CSS के अंदर। जबकि हमें HTML की फाइल कहां बनानी है,
इस वेब डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है ना। तो जब भी आप डिजाइनिंग की फाइल बनाएं, HTML की फाइल बनाएं, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक HTML फाइल पे क्लिक कर लेना ऐसे, और फिर प्लस पे क्लिक करके एक बनाना फाइल, ठीक है। नहीं तो इमेज में दिक्कत आएगी, मैं इमेज में CSS लिंक करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब मैं आता हूं अब मैं आपको समझाता हूं कि जो हमने यहाँ पे लिखा है हेडिंग टैग, इसका यूज कैसे होगा, ठीक है। अब देखो आप सब लोग यहाँ पे, आप इसको इस तरीके से बंद चालू भी कर सकते हो, ऐसे बंद चालू है ना ऐसे, और कंट्रोल प्लस से, कंट्रोल माइनस से फॉन्ट साइज कम कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस से आप फॉन्ट से बढ़ा सकते हो अपना, देखो ये कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने क्लाइंट ने कहा, मैंने एक यहाँ पे लिखा हेडिंग, लिखा मैंने H1, सब देखना, लिखा मैंने इसके अंदर हेलो ग्वालियर, फिर मैंने यहाँ पे यूज किया पैराग्राफ, P टैग। अब देखो इसमें लिखा जाता है लॉरम, LOR, ऐसे LOR, एंटर देना, तो इस तरीके से एक लाइन में आएगा पूरा। फिर आप क्या यूज करोगे, Alt Z, Alt Z जिसको बोलते हैं, Alt Z। इससे क्या होगा, देखो सही तरीके से हमारा पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। Alt Z दबाना होगा, ठीक है। लिखो इतना पहले, लिखो ये लाइन सब लोग, न्यू फाइल में लिखना, न्यू फाइल में। सर एक बार रिपीट करना। देखो सिंपल, पहले क्या लिखोगे, एक फाइल बन गया, फाइल फाइल तो बन गई होगी ना। यस सर। फिर सिंटेक्स लिखो, शिफ्ट दबा के 1, सिंटेक्स कैसे लिखेंगे हम, शिफ्ट दबा के 1, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। सिंटेक्स कैसे यूज होता है, शिफ्ट और एंटर, शिफ्ट दबा के 1, ये सिंटेक्स। फिर मैंने यहां पे लिखा H1, फिर लिखा मैंने हेलो ग्वालियर, ठीक है। फिर मैं नीचे आया, फिर लिखा मैंने पैराग्राफ, P टैग। अब इसके अंदर मुझे डमी कंटेंट लिखना है, डमी कंटेंट होता है, तो मैंने लिखा LOR, लॉरम बोलते हैं, इतना लिखोगे ना, एंटर दे देना ऐसे। तो आप जब एंटर दोगे ना, तो इस तरीके से आपका आएगा, करो, लिखे इतना आप लोग। लिख लिया सबने इस तरीके से। अब देखो ये एक लाइन में आ रहा है, तो आप क्या करोगे इसके लिए, अल्ट होता है ना ALT, ऐसे दबा दो, Alt Z, तो इस तरीके से आप लिखा हुआ आ जाएगा पूरा पैराग्राफ। आ गया लिखा हुआ, Alt Z दबाते हैं ना, ठीक है। चलो अब फिर मैं नीचे आता हूं, फिर मैंने लिखा यहाँ पे H1 हेलो दिल्ली, मेरे साथ साथ लिखो आप लोग भी इस तरीके से। फिर लिखा P, फिर वही LOR लॉरम ऐसे, फिर एक और लिखो यहाँ पे H1 हेलो। सर ये फिर से रिपीट करना, देखो ऐसे लिखना, देखो अल्ट वाला सर। कौन सा था पैराग्राफ, हाँ सर ये अल्ट वाला जो आपने 3 लाइन। हाँ देखो देखो देखो, हाँ देखो देखो, हाँ देखो जैसे मैंने लिखा, जी लिखा मैंने P पैराग्राफ, इसमें लिखा मैंने LOR लॉरम, जो डमी कंटेंट होता है ना, इसमें जाता है। तो जब आप लिखोगे ना, तो आपको इस तरीके से आएगा, एक लाइन में आएगा, ऐसे आ रहा है। आवाज कट रही है आप पीछे फिर से। बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, आ रही है सर। कट के आ रही, सही आ रही है, सही आ रही है सर। हाँ तो फिर इसका नेटवर्क दिक्कत दे रहा होगा। हाँ तो देखो इसका रहा था, तो एक लाइन में आपका आ रहा होगा पैराग्राफ, तो आप किसका यूज करो, Alt Z का, ALT Alt Z, इसका यूज कर लो।
ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 पैराग्राफ बन के आ जाएंगे। नोट करें आप लोग इतना। हो गया इतना? आप जिसका डाउट था? सर मेरा नहीं हो रहा सर। ऑल्ट जेड दबाओ ना, ऑल्ट जेड। सर ऑल्ट आप लोग भी कर लें, लिखना है, जो लाइन लिखो आप लोग, ये लाइन लिख लो आप लोग। सर दो बार H1 हेडिंग दे सकते हैं सर, मल्टीपल टाइम्स H1 हेडिंग दे सकते हैं। हाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? यस सर। सर ये जो पी में सर पैराग्राफ में लॉरेम वाली जो लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है? ये तो सिंपल डमी कंटेंट है। अच्छा डमी कंटेंट है ये तो, ऐसे ही जब कुछ कंटेंट नहीं तो हम डमी कंटेंट डाल देते हैं ये। ओके ओके सर। ठीक है ना, जब कोई ये कंटेंट देखेगा तो समझ जाएगा ये डमी कंटेंट है ये। ओके सर। ठीक है, चलो अब देखो, अब मान के चलो मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि ये वेबसाइट, सौरभ महाजन, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ चलो, मान के चलो ये सौरभ, आपने ये वेबसाइट बनाई मेरे लिए, ठीक है। आपने कहा कि सर देखो हमने ये आपके लिए एक वेबसाइट बना दी। मैंने कहा ठीक है चलो दिखाओ। आपने मुझे वेबसाइट दिखाई। अब मैं आपसे कहूंगा यार ये तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया आपने। मैं क्या बोलूंगा सौरभ से, सौरभ ये तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और सौरभ ये हेडिंग कितनी बड़ी कर दी आपने। मैं सौरभ से क्या बोलूंगा, सौरभ हेडिंग कितनी बड़ी हो गई यार, ये भी हेडिंग देखो, ये दोनों सेम सेम दिख रही हैं, थोड़ा थोड़ा ये हेडिंग छोटी करो। तो सौरभ क्या करेगा, यहाँ पे सब देखो, सौरभ बोलेगा ठीक है सर मैं भी सही कर देता हूँ। तो सौरभ कर देगा H3, है ना। फिर कहेगा सर चेक करो ये ठीक है क्या। मैं कहूंगा सौरभ ये थोड़ी ज्यादा छोटी हो गई है हेडिंग, थोड़ा और बड़ी करना सौरभ। तो सौरभ क्या करेगा, यहाँ पे कर देगा H2, क्योंकि हमारे पास कितनी हेडिंग है, H1 से लेके H6 तक, ठीक है। तो सौरभ ने ये कर दिया। मैं कहूंगा ठीक है चलो, हाँ ये सौरभ ठीक लग रही है हेडिंग। तो अब सौरभ क्या करेगा, जितनी वेबसाइट में हेडिंग होगी, मैंने सौरभ से क्या कहा, सौरभ जितनी हेडिंग लोगे ना सब यही लेके चलना। आ रहा है बात समझ में, ये मत करना कम ज्यादा। तो अब सौरभ क्या करेगा, जितनी भी मेरी वेबसाइट में हेडिंगें होंगी सब वो क्या लेके चलेगा, H2, ठीक है। अब मैंने सौरभ से कहा कि सौरभ है जो जो सेंटर में लिखा है ना ग्वालियर, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज और ज्यादा बड़ा करो। अब सौरभ कहेगा कि सर, सौरभ मन में सोचेगा कि सर ने बोला था कि H1 सबसे बड़ा होता है, अब इसको मैं बड़ा कैसे करूंगा। फिर सौरभ मन में क्वेश्चन आएगा ना कि सर ने सिखाया था कि H1 सबसे बड़ा है और मैंने तो H1 दिया हेडिंग को, अब मैं इसका फॉन्ट साइज और बड़ा कैसे करूं, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला सौरभ से, सौरभ एक काम करो, ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर रखा है आपने, इसको कलरफुल करो। ये हेडिंग सारी सेम कलर की रखना है, जो हेडिंग है ना सौरभ इनको सेम कलर देना है, और पैराग्राफ को भी सेम कलर दो, और इसका फॉन्ट साइज बड़ा करो और इसको भी कलर दो। तो अब ये सारा काम किससे होगा, क्यों सौरभ बताओ, बाकी लोग। क्या सर? सर CSS से होगा। ये कलरफुल, ये मैं बोला ना, ये सारी हेडिंग को कलर करना है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, स्टाइल CSS का यूज करेंगे सर, CSS हाँ का यूज करेंगे। करेंगे ना। तो फिर ये HTML, यूज होगा। हाँ तो HTML से क्या बन गया, HTML से ये क्या बना, स्ट्रक्चर बन गया ना, स्ट्रक्चर। तो हमने ये तो सीखा था Yes, sir. HTML से हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर लेआउट। और जब उस लेआउट को हमें डिजाइन करना होगा
तो हम किसका यूज करेंगे? CSS का। CSS। CSS का। क्लियर हो गया क्वेश्चन मेरा? सर यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, अब और समझते हैं। अब CSS कोई पूछेगा कितने टाइप की होती है? कोई पूछेगा आपसे CSS कितने टाइप की होती हैं? सर 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी? इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल सर। हाँ, बाकी लोग CSS कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की होती है सर। नहीं, 3 टाइप की होती हैं। 3 हाँ, सब टाइप देखो। की ओके। तो पहला पार्ट हम ये समझे, सबसे पहला पार्ट ये समझना है कि HTML से हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग टैग होती हैं। P हमारा पैराग्राफ टैग होता है। सेंटर टैग से क्या हो गया, ये हमारा सेंटर में आ गया। मगर क्लाइंट क्या बोला है कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा करो, इसको कलरफुल करो। तो अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। और बिना डिजाइन करे वेब पेज तो बन नहीं पाएगा, वेबसाइट तो बन नहीं पाएगी। क्यों सारे लोग, कहीं बन पाती वेबसाइट? जब तक वेबसाइट में CSS का यूज ही नहीं होगा तो वेबसाइट कैसे बनेगी? HTML से तो आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, डिजाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? CSS। ठीक है। तो CSS होती है 3 टाइप की। पहली इनलाइन, दूसरी इंटरनल और तीसरी एक्सटर्नल। तीनों में डिफरेंस होता है, वो आपको हम समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो हम पहली CSS यूज करेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी टैग के अंदर देना। जैसे देखो, जैसे मुझे क्या करना है कि ये H1 टैग है। अब देखो, अब मुझे H1 टैग का फॉन्ट साइज बड़ा करना है। सब देखो, सब लोग देखो अच्छे से। जी H1 टैग है ना, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है। तो अभी हम CSS कौन सी यूज करेंगे? इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी एक के लिए, जैसे इसके लिए गिरा है ना, पर्टिकुलर किसी एक टैग के लिए होती है। आप इसमें लगा लो, इसमें लगा लो, है ना। देखो कैसे यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस H1 के अंदर जाना होगा। देखो सब लोग, मैं इस H1 के अंदर आया हूं। देखो इसके अंदर, आप देख पा रहे हो सब लोग, देख रहे ना, इसके अंदर आया मैं। देखो और स्पेस आपको दे देता हूं, इससे आपको दिखे अच्छे से। मैं इस टैग के अंदर आया हूं, H1 के अंदर। यहां लिखा मैंने स्टाइल। मुझे क्या करना है? स्टाइलिंग करनी है ना। तो देखो अपने आप सजेशन देगा। देखो दिख रहा है, स्टाइल इक्वल, डबल कोट लग के अपने आप आ जाएगा। फिर लिखा मैंने फॉन्ट साइज, या पहले मैं कलर कर देता हूं, कलर। ठीक है, कलर, एंटर दे दिया। फिर लग गया कोलन, यहां लिख दिया मैंने रेड। देखो ये, ठीक है, देख पा रहे हो ना आप लोग? और चेक करता हूं, देखो देखो रेड हो गया। तो ये CSS हमारा कौन सा है? ये CSS है हमारा इनलाइन। कैसे? मैं टैग के अंदर लिख रहा हूं पूरा CSS, देख रहे ना, पूरा लिख रहा हूं स्टाइल। क्या स्टाइलिंग करनी है? मैंने कलर ऐड करना है। तो आप लोग भी कैसे लिखोगे? समझ में आ रहा है ना? आप पहले क्या करोगे? H1 के अंदर आओ, ऐसे लिखना होगा। लिख रहे हो कितना? देखो सब लोग नोट करो, तो और समझाता हूं। हो गया सर। बाकी लोगों का हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया ना? चलो बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है, बढ़िया। तो मजा आ रहा है काम करने में? ऑनलाइन में दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? ऐसा फील तो नहीं आ रहा कि वो नो ऑनलाइन सर। ऑनलाइन क्लास चल रही है तो लेक्चर चल रहे हैं? ऐसा तो फील नहीं आ रहा किसी को? लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, है ना। कोई डाउट हो तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना, आराम से पूछ लेना, है ना। तो अब देखो, ये लिख लिया हमने। अब मुझे क्या करना है? क्लाइंट ने बोला कि इसका फॉन्ट साइज और बड़ा कर दो। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, इसी के बाद देखो ये लगा सेमीकोलन, लिखेंगे फॉन्ट साइज
देखो ये आ गया फॉन्ट साइज। अब पता है CSS से आप कितना भी फॉन्ट साइज दे सकते हो, कम ज़्यादा कितना भी। मैंने कर दिया 50 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे जो फॉन्ट साइज चलते हैं पिक्सल में चलते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज हुआ, इमेज हुआ, ये सारी फिक्स रहती हैं। फिक्सल मतलब क्या होता है? फिक्स। देखो देखो बड़ा हो गया, और बड़ा करना है, क्लाइंट ने कहा थोड़ा और करो, तो अपन ने कर दिया यहाँ पे 70 कर देते हैं, 70 पिक्सल। देखो हो गया। और छोटा करना है तो आप 10 पिक्सल कर दो। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी कम ज्यादा कर सकते हो। देखो छोटा हो गया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ 60 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। आप नोट करो उसको, 60 पिक्सल। हो गया। देखो आपको ये लिखना नहीं पूरा, वो आपको अपना सजेशन देगा। देखो आप लिखोगे ना फॉन्ट, अपना सजेशन देगा साइज। हो गया। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बाकी लोगों का भी। अब मैं बात करता हूं, ये लिख ली मैंने। अब क्लाइंट ने मुझसे कहा कि इस जो ये हेडिंग है ना, हेडिंग है, इनके कलर भी सारे चेंज कर दो, सबके सेम कलर रखने हैं। अब एक चीज देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पे लिखा H2 के अंदर स्पेस दिया, लिखा स्टाइल कलर कर दिया ब्लू, ठीक है। यही कलर मैं सब में रखता हूँ, सेम सब में, सारी हेडिंगों में। क्लाइंट ने कहा कि सारी हेडिंगें सेम होनी चाहिए। देखो देखो सारी हेडिंग मेरी सेम हो गई। अब आप पहले एक चीज देखना, समझना पहले, है ना। अभी नोट नहीं करना, ये वाला नोट मत करो, ये वाला, अभी ये वाला पार्ट नोट मत करना आप लोग। तो ये वाला CSS हमारा कौन सा है? इनलाइन, है ना। अब मुझे एक बताओ सौरभ महाजन, मैंने सौरभ महाजन से कहा कि सौरभ महाजन आप जितनी भी हेडिंग यूज करोगे सब में आप यही कलर लेकर ब्लू, ठीक है। सौरभ आवाज आ रही सौरभ मेरी? सर जी, सर जी। वेबसाइट में सौरभ अगर 2000 हेडिंग हुई तो आप 2000 हेडिंग है मान के चलो, तो आपने 2000 हेडिंग में क्या किया? कलर ब्लू यूज किया, ठीक है। और फिर कल को मैंने सौरभ से बोला कि सौरभ एक काम करो, ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा है, आप थोड़ा एक काम करो येलो कर दो। अब तो क्या करना होगा आपको? 2000 हेडिंगों में जाके चेंज करना पड़ेगा। क्यों सौरभ, कितना टिपिकल हो गया है ना। यस सर। फिर यस सर। मैंने सौरभ से बोल दिया एक काम करना सौरभ, यहाँ पे आप बैकग्राउंड लगा दो, बैकग्राउंड लगा देना साथ में हेडिंगों के। देखो जी लगा दी मैं बैकग्राउंड, अभी समझो बस आप लोग। और मैंने कहा सबके पीछे बैकग्राउंड लगा दो, देखो ऐसा। तो अब सौरभ क्या करेगा? सारी हेडिंगों के पास, सारी हेडिंग में जाएगा, कलर चेंज करेगा, बैकग्राउंड लगाएगा, तो सौरभ परेशान हो जाएगा। फिर बाद में सौरभ से बोलते सौरभ एक काम करो, वही ब्लू वाला कलर ठीक था। क्या बोलूंगा सौरभ, एक काम करो ब्लू वाला कलर ठीक था। सौरभ गुस्सा आएगी, कहेगा सर आप पहले ही बता देते, सर हमें 2000 हेडिंग में जाकर चेंज करना पड़ रहा है। ऐसे बोलोगे ना सौरभ, बाकी लोग भी। जी सर। सौरभ परेशान हो गया। अब मान के चलो सौरभ ने अपने सर से कहा कि सर एक क्लाइंट है बड़ा परेशान कर रहा है, सर हेडिंग चेंज कराता है। तो क्लाइंट वो बोलता है बॉस क्या दिक्कत है, कर दिया करो। सौरभ कह रहा अरे सर 2000 हेडिंग है सर। तो वो बोलेगा तो क्या हुआ? बोलेगा सर टाइम लगता है। तो बोला टाइम क्यों लग रहा है, तुम क्या यूज कर रहे हो? सौरभ कहेगा सर मैं इनलाइन CSS लगा रहा हूँ। अरे इनलाइन CSS क्यों लगा रहे हो भाई? बोलेगा इनलाइन CSS क्यों लगा रहे हो, उसमें कितनी दिक्कत होती है। देखो अब आप देखो यहाँ पे ये कोड अभी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार हो रहा है।
सबको दिख रहा होगा। सेम कोड 3 बार रिपीट हो रहा है, सेम चीज हो रही है, और यही चीज 2000 बार रिपीट हो रही होगी, सेम चीज। तो मुझे बताओ वेबसाइट स्लो होगी कि नहीं होगी, और टाइम कितना जाएगा जब चेंजेस मैं करूंगा। तो इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या होता है पता है? पर्टिकुलर किसी एक के लिए। अब जैसे ये हेडिंग है, ये अब मेरी हेडिंग कहीं पे और यूज नहीं हो रही है, यही यूज हो रही है ना, तो मैं लगा सकता था। अब आपको जब दिख रहा है कि ये वाला ये काम मुझे सब में करना है, सारी हेडिंगों में करना है, तो मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का यूज नहीं करूंगा। सबको समझ में आ रहा है क्यों नहीं करूंगा? वही समझ में आ रहा है? यस सर। तो परेशान हो जाएंगे हम लोग, कोड में खिचड़ी पकेगी। क्लाइंट बोलेगा एक काम करो, हेडिंग का फॉन्ट साइज कम कर दो, फिर बोलेगा फॉन्ट फैमिली कम कर दो, फिर बोलेगा ये लगा दो वो कर दो, तो आप परेशान हो जाओगे। तो इनलाइन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी एक के लिए, ठीक है? जो चीज बार बार रिपीट हो रही है वहां पर हम इनलाइन का यूज ही नहीं करेंगे। और वैसे तो इनलाइन का यूज बहुत ही कम होता है, ना के बराबर ही, बहुत ही कम होता है, आपको सिखा दिया, ठीक है? अब हम यूज करेंगे कौन सा? इंटरनल। जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, हेड के अंदर अपन किसका माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है। हमने आपसे क्या कहा था? ये माइक ऑफ कर लो, साउंड आ रहा है। हमने कहा था ना हेड के अंदर अपन सीएसएस का यूज करेंगे, कहा था ना, देखो वो यूज करते हैं। मैंने कहा स्टाइल ऐसे एंटर दिया, कहा ना हेड के अंदर अपन सीएसएस का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। ये इनलाइन हो गया, और ये हमारा इंटरनल सीएसएस, ठीक है, हेड के अंदर। अब यहाँ पे दो तरीके से यूज करते हैं, एक होता है क्लास जिसको डॉट से शो करेंगे, एक होता है आईडी जिसको हैश से शो करेंगे। देखो अब जब आईडी की बात आ गई तो आईडी तो यूनिक होती है, सबको पता है ना? आईडी तो यूनिक होती है, और आईडी एक नाम की एक ही होती है, जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड। तो हम आईडी का भी यूज नहीं करते ज्यादा, ठीक है? तो क्लास का तो सेम नाम कितनी बार भी यूज कर लो, है ना? समझ आ रहा है? इसलिए ज्यादातर हम किसका यूज करेंगे? क्लास का यूज करेंगे, ठीक है? और क्लास को अपन शो किससे करेंगे? डॉट से। तो मैंने यहां बनाई ए नाम की क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? पहले देखो मैंने क्या लिखा, पहले लिखा मैंने स्टाइल, स्टार्ट की स्टाइल एंड कर लिया। फिर लिखा मैंने डॉट का मतलब क्या हुआ कि जी ए नाम की क्लास है, तो इस क्लास के अंदर मैंने कर दिया कलर ब्लू, ठीक है? अब इस क्लास को मैं क्या करूंगा? यहां पे कॉल कर दूंगा, देखो इस S2 के अंदर ऐसे क्लास ए। अब जब सौरभ ने काम किया वेबसाइट में 2000 हेडिंगों में, तो सौरभ ने क्या किया? ये क्लास कॉल करते गए सब, देखो ये, ठीक है? तो यहाँ पे आ रहा था ये। अब मान के चलो सौरभ से क्लाइंट ने कहा कि सौरभ एक काम करो, हेडिंग का कलर चेंज करो। तो सौरभ क्या बोलेगा? सर लाइन पे रहो। क्या कहेगा? सर लाइन पे रहो, लाइन पे भी लो। क्या कहें बताओ? ये करो, लो सर, लो ये सारे लो, लोगे एक बार में चेंज। क्लाइंट ने कहा पीछे बैकग्राउंड लगा दो, सौरभ कहता है सर लाइन पे रहो, अभी तुरंत करते हैं, लो बैकग्राउंड लो, ब्लैक ले लो, हो गया। क्लाइंट ने कहा कि भाई इनका क्या नाम है, इनका जो पूरा जो हेलो ग्वाल है पूरा कैपिटल करो, पूरा कैपिटल कर दो, लो सर लाइन पे रहो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस का यूज करते हैं, अपर केस। क्लाइंट ने कहा सारी हेडिंगों को सेंटर पे कर दो, सर लाइन पे रहो, अभी लाइन पे रहो, अभी कर देता हूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लो। क्लाइंट ने कहा कि इनके थोड़े फॉन्ट साइज और कम कर दो, थोड़े से एक और। सर बताओ कितने कम कर दें? ये सौरभ बोल रहा है क्लाइंट से, सर बताओ कितने कम करने फॉन्ट साइज? लो 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 सर बताओ, कम कर, ज्यादा हो गया, कम कर दें? लो सर बताओ, लो बताओ, तो ठीक है, देखो तो ठीक है। क्लाइंट ने कहा हाँ ये ठीक है। तो बताओ सौरभ इनलाइन ठीक है कि इंटरनल ठीक है? ये वाला इंटरनल सर। समझ में आ गया ना क्यों ठीक है? जी सर। बाकी लोग? सर मेरा एक डाउट है। यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया थे कि 2000 हेडिंग होंगी, ठीक है? तो फिर अपन हर एक हेडिंग पे जाके अपनी क्लास लगाएंगे क्या?
हाँ, जब देखो जब वेबसाइट बनाओगे तो आप साथ साथ में क्या करते जाओगे, क्लास ये कॉल करते, क्लास तो ये देनी पड़ेगी ना। अच्छा, तो सर समझ आ गया? मान लीजिए सर अपन ने स्टार्टिंग में क्लास ही नहीं बनाई, उसके बाद तो फिर अपन को पूरी 2000 हेडिंग करनी पड़ेगी। तो फिर तो आप तो ये कह रहे हो कि सर राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नीचे आता है, देखो इससे क्या होगा, देखो आप सब देखो कोड सही तरीके से फॉर्मेट हो गया सारे लोग, राइट क्लिक करने से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब देखो तुमने ये क्लास तो बना ली डॉट ए नाम की, मगर आपने ये क्लास कॉल भी तो करनी पड़ेगी H2 में। नीचे देखो आपने कहीं कॉल किया, लाइन नंबर 23 इसमें कॉल करने भी नहीं, क्लास इक्वल ए, अंदर जाके लिखो क्लास, अंदर जाके H2 के अंदर, अरे कहाँ लिख रहे हो भाई, H2 के अंदर, H2 पहले बंद करो सही तरीके से, थोड़ा फॉन्ट से बड़ा करो। हाँ, अब स्पेस देके लिखो क्लास इक्वल, हाँ लिखो क्लास इक्वल, स्पेस दो। पहले एक बार पहले BS कोड बंद करो, वो तुमने गड़बड़ कर रखा है BS कोड को, बंद कर दोबारा चालू करो BS कोड, अब दोबारा फिर से ओपन करो। इतने सारे कैसे ओपन हो गए BS कोड से। हाँ, अब नीचे लिखो इसमें, अब थोड़ा सही, अब लिखो पहले H2 बंद करो जी, H2 का सिंटेक्स बंद करो पहले, ये साइन लगाओ ग्रेटर देन, हाँ वो हटा दो, एक हटा दो, एक दो डबल वाला आ गया, वो हटाना पड़ेगा ना पहले H2 दूसरा वाला जो एक को लिख के साथ में लिख के आ गया, ये हटाओ। अब लिखो इसके अंदर क्लास स्पेस देके क्लास कॉल करनी पड़ेगी ना, क्लास इक्वल हाँ ए, ठीक है, आपने क्लास बनाई, वो क्लास को कॉल भी तो करोगे, एज नीचे क्लास ए, सेम नीचे करो,